नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम टू डिवाइन फेदर टैरो। आपने जैसे थंबनेल में देखा है, आज हम रीडिंग करने वाले हैं। भले ही आपकी झोली अभी खाली है, लेकिन प्रभु की कृपा, ईश्वर की कृपा आपके जीवन में बरसने वाली है। वो क्या है, हम इस रीडिंग के थ्रू जानते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग अपने मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, या फिर मैं कहूँ तो खुशियों के लिए तरस रहे हो। ओके, हैप्पीनेस के लिए तरस रहे हो कि मानो आपकी ज़िंदगी कहीं पर आकर स्टक हो चुकी है या फिर वो खुल नहीं रही है। ओके, लंबे समय का इंतज़ार हो सकता है, 2 साल, 4 साल, 14 साल, 6 साल, हम और भी देखेंगे। यहाँ पर कोई वर्ष हो सकते हैं 1 साल से आप लोग इंतज़ार कर रहे हो कि मानो आपको जो चाहिए या फिर आपको जो हासिल करना है वो आपको नहीं मिल रहा है गाइस। ओके, देखिए, लंबे समय का इंतज़ार हो सकता है। मानो आपके विश आप ना पकड़ कर बैठे हो कि कब मेरी विश पूरी होगी, कब मेरी तमन्ना पूरी होगी, कब ये खुशियों का सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा, कब ये दुखों का पहाड़ है वो कम होगा। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली हम लोग देखते हैं अभी कि किस तरीके से ईश्वर आपकी ज़िंदगी में कृपा बरसाने वाले हैं, एंड साथ ही साथ आपकी झोली किस खुशियों से भरने वाले हैं ईश्वर, वो हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं। कब भरेंगे वो भी हम टेंटेटिवली यहाँ पर देखने वाले हैं गाइस। ओके, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, यहाँ पर कोई पाइल्स नहीं बनाएंगे हम लोग। ओके, क्योंकि पाइल्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है जब ईश्वर की रीडिंग होती है, डिवाइन की रीडिंग होती है तब। ओके, तो ईश्वर का प्रसाद, ईश्वर की कृपा आपके लिए क्या रहने वाली है फॉर ऑल माय व्यूअर्स जो इस रीडिंग की तरफ आए हैं, आपके लिए है। देखिए, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, मैंने जो आपको कहा था कि आप अपने ज़िंदगी में मैरिज के लिए तरस रहे हो, सच्चे बॉन्ड के लिए तरस रहे हो, रिलेशनशिप के लिए तरस रहे हो, या फिर आपका पार्टनर अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, प्यार आपकी ज़िंदगी में नहीं है, प्यार की कमी आपकी ज़िंदगी में आप महसूस कर रहे हो, तो ईश्वर की कृपा आपके जीवन में अभी बरसने वाली है कि कोई आपके साथ पार्टनरशिप करेगा, कोई आपके साथ प्यार जाहिर करेगा, कोई आप में इंटरेस्ट दिखाएगा। क्योंकि जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ओके, इंट्यूटिवली जो मैंने आपको बताया था, वही यूनिवर्स ने कंफर्म किया है कि अब आपकी ज़िंदगी में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी कृपा के तौर पर बरसने वाली है। तो अभी आपकी ज़िंदगी में ये झोली खाली है। मतलब अगर आप अपने पार्टनर के लिए, सच्चे रिश्ते के लिए, या फिर किसी ऐसे हमसफ़र का तलाश कर रहे हैं कि मानो वो आपकी अधूरी ज़िंदगी को पूरा करा दे, तो ये कृपा आपके जीवन में बरसने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इंतज़ार 2 साल भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, या फिर मैं कहूँ तो लंबा समय का इंतज़ार भी हो सकता है। कुछ वर्ष के लिए हो सकता है 20 साल, 18 साल। ओके, हम मोर यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी राशि हो सकती है कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो, जेमिनाई कहा है तो जेमिनाई भी हो सकते हो आप लोग, ज़रूरी नहीं है। देखिए, ओके, ये कार कहीं ना कहीं हाथ में नहीं आया था तो ये लवर्स की एनर्जी गाइस, इट्स अ क्लियर साइन। ओके, क्लियर साइन। मैं कुछ भी यहाँ पर आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ, कुछ भी शुगर कोट नहीं कर रही हूँ। ओके, 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स, इट्स अ क्लियर साइन माय डियर सोल्स कि आपके जीवन में अभी वो पर्सन आ रहा है कि जिसके साथ आपकी ना एक वाइब मैच होने वाली है, जो आपके चॉइस का रहेगा, जो आपके पसंद का रहेगा। ओके, ये लव कमिटमेंट के तौर पे भी आ सकता है, या फिर अरेंज मैरिज ही सही, लेकिन आपका इनके साथ एक अच्छा बॉन्ड रहेगा, जान पहचान होगी, एंड तभी जाके आप दोनों मुझे यहाँ पर शादी करते हुए दिख रहे हो। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स, इट्स अ क्लियर साइन कि आपके आसपास कोई है, कोई एडमायरर हो सकता है जो आपको देखता है, जो आपको कमिटमेंट देने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप में लाइकिंग्स दिखा रहा है। तो इनके तरफ से लव ऑफ़र या कमिटमेंट ऑफ़र आ सकता है। अगर लंबे समय से ये पर्सन खुद को जाहिर नहीं कर रहा था, तो ये कहीं ना कहीं अभी जाहिर करेगा, क्योंकि एंजल्स इसको आपकी तरफ भेजने वाले हैं। अगर आपके लव लाइफ में बहुत समय से प्रॉब्लम चल रही है, आपके लव लाइफ में बाधाएं रहेंगी, रिलीजन का इशू हो सकता है, कास्ट का इशू हो सकता है, इंटररेशियल मैरिजेस हो सकते हैं, मतलब एक तरीके से आप दोनों के बीच में अगर दरार है तो ये दरार कहीं ना कहीं मिटने वाली है, जो कि प्रभु की कृपा ही रहने वाली है। तो ये झोली अभी ईश्वर
आपकी ज़िंदगी में भरने वाले हैं। ओके, जैसे कि मैंने कहा, ये लव मैरिज के तौर पे भी आ सकता है, अरेंज मैरिज के तौर पे भी आ सकता है, लेकिन आप दोनों की अच्छी खासी जान पहचान होगी, आप लोग चैटिंग करोगे, आप लोग डेटिंग करोगे एंड फिर जाके आप लोग शादी का निर्णय लोगे, क्योंकि ये कम्प्लीटली आप दोनों पर निर्भर रहेगा कि कब शादी करनी है। ओके, कब फैसला लेना है ये आप दोनों पर निर्भर रहेगा। एंड हो सकता है इसी के तहत आप अपने फैमिली मेम्बर से भी बात करोगे आगे जाके। ठीक है, यहाँ पर ना कुछ वर्ष के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपसे ऑनलाइन पे भी कनेक्ट हो सकता है। ये आपका फ्रेंड भी रह सकता है कुछ वर्ष के लिए। ओके, फ्रेंड रह सकता है, या फिर आपका वन साइडेड लवर रह सकता है। मतलब आप किसी को अगर पसंद कर रहे हो, इनकी तरफ से कुछ हलचल आपको नज़र नहीं आ रही है, तो ये भी पर्सन आपकी तरफ मुड़ सकता है। ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है। मोर देखते हैं गाइस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पर कुछ वर्ष के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में अभी कुछ कन्फ्यूजन माइंडसेट से अगर आप गुजर रहे हो, चाहे वो लव लाइफ में रहे, चाहे वो किसी दो रिश्ते के तौर पर रहे, या फिर फिनेंशियल तौर पर रहे, तो ये तौर पर मनी के तौर पर दिक्कत आप लोग देख रहे हो। एक ना जगलिंग फेज आप लोग देख रहे हो, तो ये जगलिंग फेज अभी आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी ईश्वर आपकी ज़िंदगी में 2 अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं। ठीक है, 2 ऑफ कप्स भी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। मतलब 2 अवसर, 2 अपॉर्चुनिटी 2 पर्सन को डाला जाएगा जो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आएंगे, या फिर जो आपकी इच्छा से मैच कराएंगे। ओके, उन्हीं चीज़ों को आपको भेजा जाएगा, लेकिन आपको वाइज होके चूज करना है गाइस। ओके, जो सही लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, उसी पर्सन को आपको चूज करना है। ओके, एंड जिसके साथ आपकी वाइब जुड़ती है उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है। ओके, यहाँ पर हो सकता है जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, कुछ पैसों का दिक्कत तक कर था, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी कमिटमेंट के तौर पर आ जाएगा। मतलब रास्ते अभी खुल रहे हैं आपके लव लाइफ में, साथ ही साथ आपके कमिटमेंट में, एंड साथ ही साथ आपके करियर स्ट्रीम में भी। और पैसों के चलते भी यहाँ पर मुझे आपके लिए वे आउट दिख रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ खुल रहे हैं। कुछ वर्ष के लिए हो सकता है कि ऐसा जॉब ऑफर मिल जाएगा आपको, या फिर ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस में रहे। ओके, आपके सिटी से नहीं रह सकता, आपकी डिफरेंट लोकेशन से हो सकता है। ओके, लेकिन मनी करियर के साथ साथ आपका प्यार भी आगे बढ़ने वाला है, आपकी प्यार की गाड़ी भी आगे बढ़ने वाली है। तो अगर इस स्ट्रीम में मतलब आप लोग जगल कर रहे हो, लव लाइफ, मैरिज, प्रोफेशन, तो ये कहीं ना कहीं संवरने वाला है, जो ईश्वर की ही कृपा दृष्टि रहेगी, आपकी झोली में डाली जाएगी। ओके, मोर देखते हैं। तो ऑल माय व्यूवर्स जो इस रीडिंग की तरफ आए हैं, तो आपके लिए देखिए एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस क्या बताती है? एम्प्रेस बताती है कि अभी ये समय आ चुका है आपकी ज़िंदगी में सारे रौनक को बरसाने का। ओके, हर स्ट्रीम में, हर मुकाम पे अभी तरक्की बरसने वाली है, ग्रोथ आने वाली है। मान आपका जीवन अभी शाही अंदाज से भरने वाला है, एक रॉयल लाइफ आप लोग जीने वाले हो। ओके, मैरिज यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग सुनाई पड़ रही है। मदर की तरफ से लॉट ऑफ प्यार आपको मिलने वाला है। ओके, फैमिली में जो भी खटास थी वो मिटने वाली है। आपका सच्चा हमसफ़र आपकी तरफ आ रहा है। मनी की दिक्कत अभी आपकी पूरी होने वाली है। साथ ही साथ अगर बच्चों के चलते मतलब कंसीव के चलते अगर आप परेशान थे, तो ये कहीं ना कहीं खुशी आपके झोली में डाली जाएगी। ओके, सो सभी तौर पर आपके जीवन में ये एम्प्रेस बता रही है कि रौनक, खुशियाँ आपके जीवन में आ रही है, क्योंकि अभी आपके स्टार्स चमक रहे हैं। ओके, देखिए ये क्राउन पे ना स्टार्स लगे हुए हैं, एंड ये स्टार्स ना मिलकर, टोटल मिलकर ये 12 है। ओके, 12 स्टार्स मतलब रहते हैं हमारे ज़ोडिएक साइंस। तो अभी आपके सारे स्टार्स चमकने वाले हैं, जो कि ईश्वर आपकी झोली में डालने वाले हैं गाइस। ओके, आपको बस ट्रस्ट रखना है। ओके, आपको बस विश्वास रखना है कि मेरा परमात्मा मेरे लिए कर देगा। अगर यहाँ पर किसी भी सिचुएशन के लिए योग नहीं बन रहा था, तो योग बनने लगेगा। आपका जो गुरु प्लैनेट है ना, जो भी इस रीडिंग की तरफ आए, आपका जो गुरु प्लैनेट है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है गाइज। ओके, यहाँ पर मुझे राशियाँ दिख रही है। मोर, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई राशि, टॉरस होगा कैप्रिकॉर्न,
टॉरस राशि यहाँ पर स्ट्रांग है। तो यहाँ पर आपके लिए 2 मेजर अरकाना निकले हैं जो कि आपके खाली जीवन को भर देगा। एम्प्रेस इज लाइक ओवरऑल एनर्जी। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी को माना जाता है एम्प्रेस को, कि हर मुकाम पर मतलब चारों तरफ से आपकी ज़िंदगी में अभी खुशियाँ बिखेरने वाली है, कि जहाँ पर आप देखोगे ना, जो आपने बोया है उसका फल अभी मिलने का समय आ चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी आपके जीवन में रॉयल लाइफ आप लोग एंजॉय करने वाले हो, एक लग्जरियस लाइफ आप लोग एंजॉय करने वाले हो। ऐसा पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है कि मानो आपको राजा या रानी की तरह ट्रीट करेगा, लेकिन आपको परख के लेना है, आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके लेना है। जिस भी पर्सन को आप लोग चूज़ करोगे या फिर जो भी रिश्ता आपकी तरफ आएगा, तब आँख मूंद करके कभी भी चीज़ों को ना देखें। ओके, अंदरूनी तौर पर देखें, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो किसी पर भी भरोसा करने से पहले ये चीज़ें आपको वेरीफाई करके लेनी है। ओके, नो डाउट यहाँ पर एंजल्स आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, लेकिन आपके एंड से भी सारी चीज़ें आपको देखकर परख कर करनी है। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज मुझे सुनाई दे रहा है कि जो अपने फसल में बीज बोए हैं वो फसल अभी उगने को है। ओके, वो फसल अभी उगेगी, एंड ना सिर्फ उगेगी लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। ओके, ट्रिमेंडियस फायदा होने वाला है, ये मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है। वन मोर मैसेज देखिए, 3 मेजर अरकानास जो भी इस रीडिंग की तरफ आए हैं, यू आर लकी कि आपके ज़िंदगी में अभी लक फॉर्च्यून घूमने वाला है। अभी ईश्वर की कृपा आपके जीवन में बरसने वाली है, आपकी झोली में डाली जाएगी। यस, कहीं ना कहीं अभी आपका जो लाइफ का सर्कल है वो घूम रहा था, अभी आप देखोगे कि इस तरीके से रुक जाएगा, इस तरीके से थम जाएगा कि मानो आपका जीवन अभी ऐश्वर्य संपन्नता से पूर्ण हो जाएगा। ओके, अभी आपके जीवन का जो जगलिंग लाइफ है ना, उतार चढ़ाव लाइफ, कन्फ्यूजन लाइफ, वो अभी यहाँ पर ख़त्म होता मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लिटरली इस कर्मा से, वेटिंग पीरियड के कर्मा से बाहर निकल रहे हो। एंड अभी आपके जीवन में जो आएगा ना, ये पॉजिटिव आएगा, अच्छा आएगा, बेहतर आएगा, एंड सबसे हटके एंड सबसे अलग आएगा। देर ही सही, लेकिन ईश्वर आपके झोले में उन तमाम सारी चीज़ों को डालने वाले हैं कि जहाँ पर आपका लक फॉर्चून क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैसे तो ऑल ज़ोडिएक साइंस है यहाँ पर, लेकिन प्रोमिनेंट मुझे और सुनाई दे रहा है वो है कन्या राशि, लियो राशि, एक्वेरियस। ठीक है, कुछ वर्ष के लिए हो सकता है अगर आप ये रीडिंग अपने एग्ज़ाम्स, करियर के लिए सुन रहे हैं, मतलब अगर कोई एग्ज़ाम्स देना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो, तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी आपके लिए खुल रहे हैं। ओके, रिजल्ट्स आपके फेवर में रहेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी तरक्की को हासिल करने वाले हो, काफ़ी ग्रोथ को आप लोग हासिल करने वाले हो। तो जैसे कि मैंने कहा, आप झूल रहे थे अपनी ज़िंदगी में, तो ये जो झूलना है ना अभी ख़त्म हो जाएगा। ओके, इस तरीके से ईश्वर अभी आपकी ज़िंदगी में अवसर प्रदान करेंगे कि मानो आपको सारी चीज़ों से नवाजने वाले हैं ईश्वर। ठीक है, बॉटम में भी देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए सारी ही एनर्जीज पॉजिटिव निकलेगा, सारी ही एनर्जीज, यहाँ पर कोई भी एनर्जी नेगेटिव नहीं है। दैट मीन्स जो आपने झेला हुआ है, जिस चीज़ का आपने बरसों से इंतज़ार किया है, इस समय आ चुका है कि ये गिफ्ट आपको दिया जाएगा, ये प्यार आपको दिया जाएगा, ये दुलार आपको दिया जाएगा, एंड ये आपके अच्छे कर्मों का ही फल है, आपके पास्ट कर्मा का ही फल है। ओके, हो सकता है कि बचपन से ही आप इस प्यार के लिए तरस रहे थे, बचपन से ही आप इस गिफ्ट्स के लिए तरस रहे थे, तो फाइनली ईश्वर की तरफ से ये गिफ्ट्स को आपके झोली में डाला जाएगा, को मानो या ना मानो। ठीक है, लेकिन ये आपके झोली में डालेंगे मतलब डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसर पैसे स्कॉर्पियो भी आपकी राशि हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। एंड याद है मैंने आपको कहा था कि आप मैरिज के लिए तरस रहे हैं, खुशियों के लिए तरस रहे हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक अगेन इट्स 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो इट्स अ क्लियर साइन कि आप जो विश मांग रहे थे, जो आप मनोकामना कर रहे थे, फाइनली आपके झोली में आकर गिर जाएगा। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो मुझे यहाँ पर स्पेसिफिक मंथ्स दिख रहे हैं, तो इस मंथ्स पर ये आपके जीवन में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये मैरिज आ जाएगा, पॉसिबिलिटीज़ आएंगे। ओके, फैमिली फंक्शन आपकी ज़िंदगी में होगा, घर हो सकता है आपका, मकान हो सकता है, अगर आप इसके लिए वेट कर रहे हो तो घर मकान हो सकता है आपका। ठीक है, लॉट ऑफ प्रॉस्परस लाइफ, प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट हो रही है कि इसके लिए आप लोग काफ़ी तरस रहे थे, लड़ रहे थे, तो फाइनली आपके झोली में डाला जाएगा।
ठीक है। इम्पॉर्टेंट मंथ्स मुझे सुनाई पड़ रहे हैं कि जो आपके लिए खास रहेंगे, एंड इस इम्पॉर्टेंट मंथ्स पर आपके ज़िंदगी में ये चीज़ें आपकी झोली में डाली जाएगी। ओके, फरवरी मंथ सुनाई पड़ रहा है मुझे, जून है, जून मंथ, जुलाई भी सुनाई पड़ा है, मार्च है, अक्टूबर है। जून मंथ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रिगर कराएगा इस आपके लिए। ओके, तो जून मंथ कहीं ना कहीं अभी शुरुआती है, तो जून एंड तक कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आप सुनोगे। एक तो रोका फिक्स हो जाएगा, किसी की तरफ से कमिटमेंट आ जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस आपका पार्टनर आ सकता है, मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, ठीक है, या फिर आपके लिए जॉब ऑफर आ सकता है, करियर आपका बूम हो जाएगा, एग्जामिनेशन आप पास कर लोगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये जो जून मंथ है ना, आपके लव लाइफ एंड आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा। ओके, या तो ये मंथ्स आपके लिए खास रहेंगे। फेब्रुअरी मंथ खास रहेगा जो कि नेक्स्ट ईयर का रह सकता है। मार्च में मैंने कहा है, अक्टूबर एंड अप्रैल मंथ। ओके, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं बता देती हूँ यहाँ पर, 4 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, दो मैंने कहा है। ओके, चार भी मैंने कहा है, सॉरी। उसके बाद है यहाँ पर 16 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख सुनाई दिया है मुझे, 25 है, 28 है, 29 है, 30, 31 है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए रहेंगे, जो कि कुछ ना कुछ इन इंपॉर्टेंट डेट्स पे रहेंगे आपके लिए। एक तो आपके बर्थडे रह सकते हैं, या फिर इन इंपॉर्टेंट डेट्स पे आप कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ सुनोगे, जो कि आपके लिए ईश्वर की कृपा दृष्टि ही रहने वाली है, या फिर ये प्रसादी रहेगा ईश्वर की तरफ से। ओके, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग यहाँ से मैसेज लेते हैं, आपके लिए गाइडेंस लेते हैं फॉर ऑल माय व्यूअर्स जो इस रीडिंग की तरफ आए हैं। ओके, लेट्स सी। कॉस्मिक गेटवे, हॉरस की एनर्जी गाइस, ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है। ये बता रहा है कि योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकलस चेंजेस आर अकरिंग। देखिए आपके झोली में क्या डाला जा रहा है गाइस। ओके, ये कॉस्मिक एनर्जी की तरफ से आपके झोली में डाला जा रहा है कि आप इतने मैग्नेटिक हो, आपकी साधना, आपकी भक्ति इतने परवान चढ़ चुकी है कि ईश्वर को ये देना ही पड़ेगा। ईश्वर के आपके वेटिंग पीरियड को यहाँ पर जस्टिस देना ही पड़ेगा, एंड दैट्स वाई आपके लिए अभी मिरेकलस चेंजेस हो रहे हैं। ये सिंपल चेंजेस नहीं है, मिरेकलस चेंजेस है गाइस। आप लोगों ने अगर उम्मीद खो दी है कि आपकी झोली अभी तक खाली है, वेट एंड वॉच, क्योंकि अभी आपकी ज़िंदगी में एक अद्भुत मिरेकल्स या फिर अद्भुत बदलाव आप देखोगे आने वाले समय के लिए, जो आपके सोच से परे रहेगा, जो आपके उम्मीद से परे रहेगा, कल्पना से परे रहेगा। ओके, आप ये नहीं सोच रहे कि ये होगा, लेकिन ईश्वर को देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके ही मेहनत का फल है, आपके ही वेटिंग पीरियड का फल है गाइस। ये ऐसे वैसे नहीं आ रहा है आपकी तरफ, यूं ही आपके झोली में नहीं डाला जा रहा है गाइस, ठीक है। आपके मेहनत का फल है, आपने जो बीज बोया है, आपके अच्छे कर्मों का फल है, ठीक है। तो जो आप पानी दे रहे हो, जो आप साधना कर रहे हो, जो आप डिवोशन दे रहे हो, तो वो जाहिर है ब्रह्मांड को देना पड़ेगा, ईश्वर को देना पड़ेगा, ठीक है। वेट एंड वॉच, ये मैसेज मुझे सुनाई दे रहा है, देखिए रिस्पेक्टफुल। ओके, वेट एंड वॉच, एंड भगवान के टाइम पर भरोसा रखे। यूनिवर्स जो आपके लिए करते हैं, ब्रह्मांड जो करते हैं, डिवाइन जो करते हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना ना भूलें। ओके, रिस्पेक्ट दे रहे हो, दैट्स वाई यही आपके जीवन में डाला जाएगा। सी, ब्रह्मांड को कुछ नहीं चाहिए होता है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए गाइज। सिर्फ अगर आप थैंक यू भी बोलते हैं ना, तो वो भी काफ़ी होता है। आप सिर्फ हाथ जोड़कर भगवान को थैंक्स बोला करें, डेफिनेटली आपके ज़िंदगी में हर एक चीज़ आपको मिलती चली जाएगी। आपको यहाँ पर मांगने की भी ज़रूरत नहीं होती है, या फिर कामना करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। सही वक्त पर ईश्वर आपको देते ही देते हैं, लेकिन यहाँ पर पेशेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, जाहिर तौर पर आपकी ज़िंदगी में अभी बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, एंड जो आपने दिया है रिटर्न आपकी तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर आपको ग्रैटिट्यूड देने की ज़रूरत है, ईश्वर को थैंक्स बोलने की ज़रूरत है, जिस भी शक्ति को आप लोग मानते हो माय डियर सोल्स। ओके, यहाँ पर हमेशा की तरह मैं आपको एक डिवाइन चैंट देने वाली हूँ।
आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी है या फिर कोई भी विश अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है या फिर इस रीडिंग के माध्यम से कुछ चीज़ें कवर नहीं हुई है, तो ये डिवाइन चैंट आप करते चले जाइए। ये डिवाइन चैंट सिर्फ और सिर्फ आपको डिवाइन फेदर टैरो में ही मिलेगा और कोई रीडर आपको नहीं देता है। ओके, मैं हर एक सिचुएशन के हिसाब से आपको डिवाइन चैंट देती हूँ। जो वीडियोज़ मैंने अब तक बनाए हैं उसमें हर एक डिवाइन चैंट आपको दी गई है सिचुएशन के हिसाब से, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से। आप हर एक चैंटिंग कर सकते हो या फिर हर एक डिवाइन चैंट आप पेपर पे लिखकर अपने पास रख सकते हो। ठीक है, तो इस रीडिंग के लिए, आपके मैनिफेस्टेशंस के लिए, आपके इच्छा पूर्ति के लिए पॉजिटिव वे से आपको ये चैंटिंग करनी है, क्योंकि ईश्वर को पता है, डिवाइन को पता है कि आपको कब देना है, किस वक्त देना है। लेकिन अपने एंड से आप प्रेयर करते चले जाइए। जो नहीं होने वाली चीज़ है वो भी आपकी ज़िंदगी में होने लगेगी। ओके, आपके लिए सारी ही पॉजिटिव एनर्जीज निकली है एंड दैट्स वाई आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होने वाला है। आपको सतर्क रहना है आने वाले किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी पहलू के लिए। ओके, तो डिवाइन चैंट आपके लिए इस रीडिंग के लिए रहेगा, वो रहेगा डिवाइन नाउ डन। आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा डिवाइन नाउ डन। ओके, ये बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन चैंटिंग है कि अगर आपकी ज़िंदगी में लंबे समय से किसी चीज़ का आप लोग इंतज़ार कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इस चैंटिंग को कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर ईयर्स आपको बताया है कि कितना लंबा समय आप लोग इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं कि 6 साल, 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बताया कि 14 साल, 18 साल, 20 साल से भी आप लोग इंतज़ार कर रहे हो। तो अगर ये आपकी ज़िंदगी में अब तक नहीं आ रहा है तो ये डिवाइन चैंटिंग आप कर सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपल है। डिवाइन नाउ डन, एक तो आपको 28 बार करना है या फिर 108 बार करना है। जितना आप ज़्यादा करोगे उतने ही जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने लगेगी। बस आपको विश्वास के साथ आपको चैंटिंग करना है एंड ट्रस्ट के साथ आपको चैंटिंग करना है। ओके, तो इसके साथ यस माय डिवाइन सोल्स, ये थी आपके लिए रीडिंग एंड यस, मुझे कम से बताना ना भूले। साथ ही साथ जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।